हेलो एवरीवन, वेलकम। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पैराग्राफ राइटिंग एंड अवर टॉपिक इज सेविंग अवर एनवायरनमेंट। हम अपने पर्यावरण की रक्षा कैसे करें, एनवायरनमेंट की रक्षा कैसे करें। सो एनवायरनमेंट इज द प्रॉब्लम एरिया नॉट ओनली बिफोर द डेवलपिंग नेशंस बट बिफोर द वर्ल्ड एज ए होल। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो ना सिर्फ डेवलपिंग नेशन की, जो प्रगतिशील देश है उनकी प्रॉब्लम है, बल्कि पूरी दुनिया की ये प्रॉब्लम है, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। सभी फेस कर रहे हैं इसे। ऑल द लिविंग बीइंग्स ऑन दिस अर्थ आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द स्लाइटेस्ट चेंज इन एनवायरनमेंट। और अगर एनवायरनमेंट में जितने थोड़ा सा भी अगर चेंज हो रहा है, स्लाइटेस्ट चेंज भी हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि पूरी की पूरी जो लिविंग बीइंग्स हैं, जो यहाँ पे जीवित प्राणी हैं, वो सब प्रभावित हो रहे हैं। नेचर कीप्स ऑल इट्स एलिमेंट्स इन अ प्रॉपर बैलेंस। नेचर जो है वो प्रकृति माँ है, वो सब कुछ बैलेंस में रखती है, प्रॉपर बैलेंस में रखती है, कहाँ कम होना चाहिए, कहाँ ज़्यादा होना चाहिए। बट मैंस इंटरफेरेंस इन इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट। लेकिन इंसान जो है अपने आप को ही सब करता धरता मानने लगता है और वो इंटरफियर करने लगता है बेसिक स्ट्रक्चर है जो नेचर का, और यही रिस्पॉन्सिबल है पॉल्यूशन के लिए, प्रदूषण के लिए और एनवायरनमेंट संबंधी प्रॉब्लम के लिए। The industries established by men are responsible to large extent for the degeneration of the environmental conditions of the globe। और इंसानों ने जो इंडस्ट्रीज़ लगाई हैं, इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश किए हैं, उद्योग धंधे जो लगाए हैं, उसमें वो भी बहुत बड़ा कारण है बहुत हद तक कि जो प्रकृति का जो डीजनरेशन हो रहा है, उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और ग्लोब की जो कंडीशन है, पर्यावरण कंडीशन जो है बिगड़ रही है, इसके लिए इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। द ब्लैक स्मोक एमिटिंग थ्रू द ड्रैगन चिमनीज। और इन उद्योग धंधों में जो ब्लैक चिमनी लगी है, जो कि ड्रैगन चिमनी लगी है, बड़ी बड़ी चिमनी लगी है, वो बहुत ही खतरनाक काला धुआं एमिट कर रही है, छोड़ रही है। द वेस्ट मटेरियल ऑफ द मिल्स, और मिल से जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, एंड फैक्ट्रीज इज कंटामिनेटिंग आवर वाटर। और ये सारे जो वेस्ट मटेरियल है हमारे पानी में जा रहे हैं, रिवर्स में जा रहे हैं, जिससे हमारा वाटर कंटामिनेट हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। लाइक रिवर्स, टैंक एंड लेक्स, जैसे कि रिवर और टैंक, ये सब लेक वगैरह बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहे हैं। The coal and the petroleum products burnt in the factories is responsible for the increase of carbon dioxide, which is directly harmful to our environment। अब इन इंडस्ट्रीज में जो कोयले जल रहे हैं, कोल जल रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो जल रहे हैं, उनको बर्न किया जा रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, एमिट हो रहा है, और वो हमारे एनवायरनमेंट को डायरेक्टली बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। The increasing quantity of the carbon dioxide, which is also responsible for damaging the ozone layer, which protects us from the ultraviolet rays of the sun। अब इन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और एक प्रोडक्ट निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हमारे ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहा है। ओजोन लेयर जो कि हमको अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, सन के अल्ट्रावायलेट रेज से, ये इसमें धीरे धीरे नुकसान पहुंच रहा है, और कहा जाता है कि ओजोन लेयर में छेद हो गया है, जो कि लगातार बढ़ रहा है। एज ए रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ द ग्लोब इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। और इसका परिणाम क्या हो रहा है कि ग्लोब का जो टेम्परेचर है, हमारे पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, दिन ब दिन बढ़ रहा है, डे बाय डे बढ़ रहा है। पोजिंग थ्रेट फॉर आवर एनवायरनमेंट फॉर सर्वाइवल। इससे क्या हो रहा है, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही बड़ी एक दिक्कत आ रही है कि आगे चल के हम सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आगे जनरेशन का क्या होगा। और दिन ब दिन गर्मी भी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है इसकी वजह से, और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। Therefore, it is necessary to save our environment against different kinds of pollution by our sincere most efforts। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचाएं, सेव करें, पॉल्यूशन से बचाएं, और पॉल्यूशन को मिटाने में अपना एकदम सिंसियरेस्ट एफर्ट लगाएं, अपना जो जेन्यून एफर्ट्स लगाएं, प्रयास करें। The best way would be
टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, और ये हमारे लिए बेस्ट तरीका होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर पेड़ लगा सकें। एंड मेक अवर मिल्स एंड फैक्ट्रीज पॉल्यूशन फ्री, और हमारे जो मिल्स है, हमारी जो फैक्ट्रीज हैं, अगर हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन फ्री बना सके तो। एंड नॉट टू इंटरफियर द नेचर, और हम नेचर के क्रियाकलाप में हम इंटरफियर मत करें, उनमें हम टांग ना अड़ाएं। एंड इट्स सिस्टम ऑफ आवर ओन इमीडिएट इंटरेस्ट, तो ऐसा हम कर पाएँ तो ये हमारे ही इंटरेस्ट में होगा और हम एनवायरनमेंट को सेव कर पाएंगे। तो ये है पैराग्राफ राइटिंग ऑन एनवायरनमेंट। अब इस तरह का ये पूरा पैराग्राफ है, थोड़ा लॉन्ग है, अब चाहे तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं, कुछ लाइंस को आप रिमूव कर सकते हैं और इसको अच्छे से समझ के आप अपने हिसाब से भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं, अपनी लाइंस जोड़ सकते हैं जिस तरह से आप समझते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा पढ़ें वैसे सेम टू सेम लिखें, आप मेन थीम को पकड़ के चलिए कि मेन थीम क्या लिखना है आपको, और अपने माइंड के सामने आउटलाइन बनाइए कि हमको ऐसा लिखना है और फिर इसमें लिखिए एग्ज़ाम में। सो थैंक यू सो मच।